जनसंख्या कानून को लेकर जो बर्फ से आपने बयान दिया है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं और इस पर एक नई बहस छिड़ी हुई है। कई लोग हैं जो इसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक तबका है जो हमेशा इसका विरोध करता है। उसी पर बातचीत कर रहे हैं। अतीक हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अतीक, ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात भी रखना चाह रहे थे, लेकिन मुझे आप अपना भी पक्ष बताइए कि आखिर आप क्या चाह रहे हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए अनुज जी, अभी राजेश्वर सिंह का जो बयान है उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी पीड़ा है कि मुसलमानों की आबादी और जो कर्नाटक में हार हुई है, किस तरह से हिंदू मुसलमान करना उनके लिए बहुत जरूरी हो गया है। और मुझे हंसी जब आई जब आरएसएस के प्रवक्ता जो है आपके सवाल का जवाब देने के बजाय वो पत्नियों के पर चले गए। अरे इनको ये जवाब दे ही नहीं सकते, क्योंकि इनके जो आरएसएस के बड़े लीडर हैं दत्तात्रेय होसबोले, वो कहते हैं कि हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। उनका स्टेटमेंट है, वो हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने की सलाह देते हैं और ये यहां आके वकालत करते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को फॉलो करती है। पहले दत्तात्रेय होसबोले से पूछे कि आखिर उनका मौकिफ क्या है। दरअसल बात यही है कि हिंदू और मुसलमान करना इनका सबसे बड़ा एजेंडा है और आप देख लें ये यही कर रहे हैं, क्योंकि जो राजेश्वर सिंह ने बयान दिया है वो उनका जो बेस है वो यही है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। अरे अगर आपको उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ रही, यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ रही है, इसके लिए हम कुछ करेंगे, लेकिन नहीं, उनका बयान यह है कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की आबादी घट रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। अरे आप जो सुविधाएं कह रहे हैं ना कि सुविधाओं में कटौती होनी चाहिए, जिसके इतने ज्यादा बच्चे होंगे अरे आप ये क्यों नहीं कहते कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसकी सुविधाओं में कटौती होगी? संजय चौधरी जी जवाब दीजिए। संजय जी, मैं इतने देर से सारे लोगों के तर्कों को सुन रहा था और सिलसिलेवार सबके तर्कों का मैं विधिवत जवाब देना चाहूंगा जी। समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है, उनका मानना है, अधिकृत प्रवक्ता का अधिकृत बयान है कि नियम बनाने से जनसंख्या नहीं रुकेगी। मैं समझता हूं कि उन्हें आंखें खोलनी चाहिए। बगल में चीन का उदाहरण यह बताने के लिए पर्याप्त है कि अगर शासन नियम बनाएगा तो उस नियम के हिसाब से जनसंख्या की वृद्धि रुकेगी। ये उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। बात नंबर 2, एक और तर्क आया कि अगर एजुकेशन ठीक होगी तो जनसंख्या की वृद्धि रुकेगी। केरल इस देश के अंदर सबसे अच्छी शिक्षा, जहां पर शैक्षिक स्तर 100% माना जाता है, वहां पर भी मुसलमानों की जनसंख्या के बढ़ने का अनुपात और राज्यों की तुलना में कम नहीं है। इसलिए यह तर्क भी बेमानी है कि अगर एजुकेशन ठीक हो जाएगी, एजुकेशन बढ़ जाएगी, तो मुसलमानों की जनसंख्या की जो वृद्धि है उस दर में कहीं कोई कमी आएगी। निश्चित रूप से इसके पीछे एकमात्र तर्क है कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो इस बात को प्रेरित करते हैं, पता नहीं उन्हें कौन सी असुरक्षा की भावना है, जिस असुरक्षा की भावना के कारण वे अपने समाज को इस्लाम के अनुसार भी सही राय देने से बचते हैं, जबकि इस्लामिक राष्ट्रों में जनसंख्या की वृद्धि को लेकर प्रोग्रेसिव कदम उठाए गए हैं। और इसके उदाहरण मैंने बताया कि कैसे सऊदी अरब में 1981 में ही इस प्रकार का निर्णय लिया है। तो मुझे लगता है कि देश को देखते हुए, देश के भविष्य को देखते हुए, भारत की प्रगति। संजय भाई बोलिए। कपिल जी, हाँ। संजय भाई एक बात बता दें कि चीन की तुलना आप हिंदुस्तान से कर रहे हैं। दोनों की डेमोक्रेसी क्या एक जैसी है? क्या चीन के अंदर जो कानून बना या चीन जो अफीमती था और जिस तरीके से बाहर निकाला गया, जो बुजुर्गों को सूट आउट कर देने का कानून था, वो भी आप चाहते हैं? और आज तो चीन की बुरी स्थिति हो गई है, वो तो पाबंदी हटा रहा है। आज विकास की दर में पूरे आज निश्चित में आप अगर चीन में सुन तो लें, अरे पूरी बात सुन लें, पूरी बातें सुन लें। क्या आप गोली मरवाएंगे चीन की तरह गोली मरवाएंगे हिंदुस्तान में आप चाहते हैं तानाशाही हो? आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी गोली मार दी जाए बुजुर्गों को? आप चीन से तुलना कर रहे हैं हिंदुस्तान की? आप चाहते हैं कि बुजुर्गों को गोली मार दी जाए या ऐसा कानून बनाया जाए कि अगर कोई एक बच्चे से ज्यादा पैदा करे तो उसको माँ बाप को गोली मार दी? क्या बात है? और क्या कहना चाहते हैं? पहले आपके लिए आपने चीन से कंपेयर कैसे किया? आपने चीन से कंपेयर कैसे कर दिया? मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने चीन से बर्बर चीन की तुलना आप जो है हिंदुस्तान से करेंगे? आप बर्बर चीन की तुलना आप हिंदुस्तान से करेंगे? चीन के अंदर इंसानियत है क्या?
चीन के अंदर इंसानियत है क्या? चीन के अंदर इंसानियत है? आप चीन की बर्बरता की तरह बर्बरता चाहते हैं? आप इस देश के अंदर बर्बरता चाहते हैं? आप हिंदू मुसलमान को बांट करके देखना चाहते हैं? आप एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं? आप लोगों को रोजगार नहीं देना चाहते हैं? आप लोगों को विकास नहीं देना चाहते? नहीं देना चाहते, यही ना है? ठीक है। अरे भाई यही सौरभ मालवीय, ठीक है सौरभ मालवीय, तो 80 करोड़ सौरभ लोगों को मालवीय, 5 किलो ठीक है अनाज दे रहे सर, हैं। ठीक है, ठीक 5 है, किलो अनाज पे ठीक है। सौरभ मालवीय जी चर्चा में आइए। सौरभ मालवीय आपने जी, भविष्य के अतीक आपके ऊपर आरएसएस के ऊपर हमलावर है, जवाब दीजिए। जी जी अनुज जी, किसी भी देश और समाज की विकास की प्रक्रिया में वहां की जनता, वहां के आवाम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसकी चिंता करना, उसे नियंत्रित करने का काम सरकारें करती हैं। तो सरकार ने समाज के विकास के लिए धर्म नहीं तय किया है, मजहब नहीं तय किया है, प्रति व्यक्ति के विकास दर को देखा जाता है। इसलिए भारत में रहते हुए, सरकार को मानते हुए और नियमबद्ध रहना होगा। इसलिए नियम एक, व्यक्ति एक, संविधान एक और विकास सभी का, यही किस अच्छे समाज की का चित्र है। अब इसमें पर्सनल लॉ बोर्ड, शरीयत, इसमें भारतीय दंड संहिता में अपराध के लिए सभी को समान सजा है, ठीक है, समान अधिकार है, ठीक है, तो फिर अलग से कानून क्यों? हाँ। इसलिए दर्द क्या है, समझिए केंद्रीय स्तर पे दर्द क्या है? आपने केंद्रीय स्तर पे कानून क्यों नहीं बनाया? के उनके दर्द क्या है? जनसंख्या कानून का आवरण दिखा करके आप 80 और 20 की राजनीति करना चाहते हैं। आज हम विज्ञान आप 80 और 20 की राजनीति करना चाहते हैं, चांद पर जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव हैं और अभी हकीकत यही है कि 80 और 20 की राजनीति कर रहे हैं, दबा के